हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो साइंस के एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है भाई कि क्या आपको अपनी हेडलाइट जो है इसको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हेडलाइट अपग्रेड को लेके बहुत सारे डाउट आते हैं। कई लोगों के पास ऐसी गाड़ी है जिसका जो हेडलाइट है ना, वो भी नॉर्मल जो कन्वेंशनल हेडलाइट आती है ना, जिसमें कि बल्ब लगते हैं, उस टाइप का आता है। अब दूसरे टाइप की हेडलाइट वो होती है जिसमें भाई प्रोजेक्टर दिया जाता है। जैसे कई गाड़ियां मारुति की हैं आजकल, जिनमें बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर दिया जाता है। अब उस प्रोजेक्टर के अंदर भी हैलोजन आता है और एलईडी आता है, दो टाइप के सेटअप आते हैं। और तीसरा जो सेटअप होता है ना, वो फुल एलईडी का होता है। तो तीनों में से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है कि कौन सी लाइट बेस्ट है। अब बेस्ट का मतलब ये होता है कि जो हर कंडीशन में काम करे। जैसे कि आपकी रेनी सीजन हो गया, आपका क्लाउडी सीजन मतलब जिसमें फॉग होता है वो हो गया विंटर्स के टाइम पे, या फिर आपका जो समर है उस टाइम पे। तो ये सारे सीजन जो है, इनमें जो अच्छे से एफिशिएंटली काम करें उनके बारे में हम बात करेंगे, और क्यों व्हाइट लाइट जो है वो ज़्यादा इनएफिशिएंट हो जाती है विंटर्स के टाइम पे या रेनी सीजन के टाइम पे। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जो भी गाड़ी में हेडलाइट आती है ना, वो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसीजर से गुजर के उसके बाद गाड़ी में फिटमेंट आता है, जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो एक पर्टिकुलर टेस्ट से पास होकर आपकी गाड़ी में लगा है। तो भाई उसकी जो पावर और रेटिंग है ना, वो स्पेसिफाइड है उस गाड़ी के हिसाब से। आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं, पर उससे पहले जान लीजिए कि क्या वो हर वेदर कंडीशन में कारगर होगी या नहीं होगी। सबसे पहली चीज़, जो येलो लाइट होती है ना, वो भाई फॉग में और रेनी कंडीशन में बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है, और जो एलईडी होती है ना, वो वहाँ पर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। पर क्या ये चीज़ पूरी तरह से सच है? अब इसके बारे में थोड़ा-सा हम एक साइंटिफिक वे में समझते हैं कि देखिए, जो वेवलेंथ होती है ना लाइट की, वो डिसाइड करती है कि लाइट कितना दूर तक ट्रैवल करेगी। अब जो ये ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की और ये जो व्हाइट कलर की लाइट होती है ना, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि इनकी वेवलेंथ जो है ना, ये कम होती है। तो इनमें क्या होता है ना, इनमें स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाती है। स्कैटरिंग मतलब ये फैल ज़्यादा जाती है जल्दी से। जैसे ही ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराएँगी, जैसे कि आपका रेन मॉलिक्यूल्स हो गए, आपकी डस्ट पार्टिकल्स हो गए, तो उनमें क्या होता है ना, स्कैटरिंग हो जाती है। तो होता क्या है कि जब ये लाइट उनसे टकराती है, तो या तो ये स्कैटर हो जाएगी, और या तो ये रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी तरफ आने लग जाएगी। अब इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल हम ये समझ लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी जो ब्लू लाइट है, आपकी जो व्हाइट लाइट है, आपकी जो वॉयलेट लाइट है, आपकी जो ग्रीन लाइट है ना, ये ज़्यादा डिस्पर्स होती है। अब जैसे आसमान का आप रंग देखते हैं ना, आसमान का जो रंग होता है ना, वो नीला दिखता है हमें। अब नीला इसलिए होता है क्योंकि देखिए, सूरज की जो लाइट आती है ना, वो एक तरीके से व्हाइट ही होती है, उसमें डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। अब कुछ कलर्स ना ज़्यादा डिस्पर्स होते हैं, जैसे ब्लू कलर मैंने आपको बताया ज़्यादा फैलता है, तो वो ज़्यादा स्कैटर होता है जैसे ही अर्थ के एनवायरनमेंट में आता है, और वो ज़्यादा फैल जाता है। इसीलिए हमें जो आसमान का रंग है ना, वो ज़्यादा नीला दिखाई देता है। अब आप सोचिए, सूरज तो स्पेस में है ना, स्पेस में जब उसकी लाइट ट्रैवल करती है, तो हमें सिर्फ अर्थ ही क्यों दिखती है और अगल बगल पूरा ब्लैक क्यों दिखता है? भाई स्पेस में भी तो लाइट दिखनी चाहिए ना, तो स्पेस पूरा डार्क क्यों दिखता है? क्योंकि भाई वहाँ पे कोई एनवायरनमेंट है ही नहीं जिससे कि लाइट स्कैटर हो। तो वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होके आती है, इसलिए कोई कलर दिखता नहीं है। तो जो वो लाइट है ना, ये सारा स्कैटरिंग का फिनोमिना है। तो जो छोटे वेवलेंथ की लाइट होती है ना, वो ज़्यादा फैलती है, तो व्हाइट लाइट भी उन्हीं में से होती है। और व्हाइट लाइट का सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना कि व्हाइट लाइट में जो है ब्लू कलर का कंपोनेंट भी होता है। तो मैंने बताया आपको, ब्लू कलर ज़्यादा फैलता है, तो व्हाइट लाइट जब आप यूज़ करेंगे गाड़ी में, तो उसमें ब्लू कलर जो कंपोनेंट मौजूद होता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि व्हाइट लाइट जो है रिफ्लेक्ट ज़्यादा होती है ऑब्स्टिकल से टकरा के। तो भाई अब आगे अगर भाई मॉइस्चर है, तो उनसे टकरा के ना वो लाइट क्या होगा कि वो आगे पेनिट्रेट नहीं करेगी, वो वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो एक तरीके से एक बैरियर सा बन जाता है। अब ये दिक्कत आती है बारिश के सीजन में, या फिर फॉग होता है। फॉग में भी क्या होता है कि माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, तो उनसे टकरा के ना वो लाइट जो है हमारी तरफ वापस आती है, जिसके बाद होता क्या है कि हमारी जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाती है। तो इन दोनों सीजन में वाइट लाइट जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं येलो लाइट की। सिर्फ येलो लाइट नहीं, इसमें आता है आपका रेड लाइट भी। रेड लाइट और येलो लाइट ऐसी लाइट है जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं, जल्दी से स्कैटर नहीं होती है। तो येलो लाइट क्या है, ऐसा नहीं है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो भी होती है रिफ्लेक्ट, पर वो इतनी आसानी से बिखरती नहीं है। मतलब वो क्या है कि जैसे ही वो किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल से टकराएगी, तो वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पेनिट्रेट करने की कोशिश करती है। तो अगर धुंध है, बारिश है, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ना पानी के, उनसे टकरा के भी ना वो थोड़ा बहुत, मतलब वो जो लाइट रेज हैं वो थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी तो होती हैं, पर वो पेनिट्रेट कर जाती हैं कुछ हद तक। इसलिए क्या होता है कि कंपैरिजन करें हम व्हाइट लाइट के मुकाबले, तो जो हमारी येलो लाइट है ना, वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट करती है फॉग की कंडीशन में और बारिश की कंडीशन में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि येलो लाइट ज़्यादा एफिशिएंट है सर्दियों के टाइम में। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि क्या व्हाइट लाइट बिल्कुल इनएफिशिएंट है? तो ऐसा नहीं है।
मार्केट में कुछ लाइट ऐसी आती है जिनमें जो ब्लू कलर का कंपोजिशन है ना वो काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि उसमें एक येलो लाइट का कंपोनेंट भी ऐड किया जाए। जैसे कुछ महंगी एलईडीज आती हैं, जैसे अजूम की लाइट आती है, आपकी ओसराम की कुछ हायर एंड मॉडल्स आते हैं लाइट के, जिनमें कि भाई येलो कंपोनेंट ऐड किया गया है। अब येलो कंपोनेंट होने से फ़ायदा क्या होता है, देखिए व्हाइट लाइट तो वो है पर उसके अंदर जो है थोड़ा-सा येलो लाइट का मिक्सचर किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा पेनिट्रेशन पावर जो है इम्प्रूव हो जाती है फॉगी कंडीशन में और रेनी कंडीशन में। तो उससे क्या होता है कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट की थोड़ी-सी रीच जो है ये बढ़ जाती है और इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वरना अगर आप लोकल कोई एलईडी आज की डेट में डलवाते हैं तो सर्दियों के टाइम पे आप देखेंगे कि उनकी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो एक तरीके से फैल जाती हैं। तो उनके फैलने का कारण वही है कि वेवलेंथ उनकी कम होती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर बारिश या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है या फिर शाम के टाइम पे कोहरा जैसे ठंडे इलाकों में होता है, ज़्यादातर क्या है कि धुंध छाई रहती है, तो वहाँ पर आपकी व्हाइट लाइट सक्सेसफुल नहीं है। येलो लाइट आपको गाड़ी में होनी ज़रूरी है, जिसके कारण भाई आपको एक अच्छी रीच मिलेगी हेडलाइट में, स्पेशली आप जब नाइट टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब दूसरी चीज़ कि आप क्या अपनी गाड़ी में इसको लगा सकते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है, जो कन्वेंशनल हेडलैम्प आते हैं जैसे आपने पुरानी गाड़ियों में देखा था, वैगन आर में, एल्टो में और आपकी स्विफ्ट हो गई, तो उसमें क्या था ना, वो जो हाउसिंग होती है हेडलाइट की वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती है आपकी हैलोजन बल्ब के लिए। जैसा मैंने बताया हैलोजन बल्ब जो होता है ना, इसकी लाइट ज़्यादा फैलती नहीं है, तो वो डिज़ाइन जो था ना वो हैलोजन बल्ब के हिसाब से था कि लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो रिफ्लेक्ट होके और पूरा रोड पे जाएगी, तो वो ज़्यादा जो है आँखों में ग्लेयर भी नहीं करती थी। हाँ, थोड़ा तेज़ हो सकती है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, पर ज़्यादा ग्लेयर प्रोड्यूस नहीं करती है। तो अगर आप उसमें एलईडी डलवाएँगे, तो एलईडी उस हाउसिंग के हिसाब से, मतलब वो जो खाँचा है उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं होती, तो वो क्या करेगी, ग्लेयर ज़्यादा करेगी। तभी आपने आजकल देखा होगा लोग छोटी-छोटी गाड़ियाँ या जो पुरानी गाड़ियाँ होती है ना, इनमें जो है एलईडी बल्ब डलवा देते हैं। होता क्या है, अंदर बैठ के हमें ऐसा लगता है कि लाइट बहुत ज़्यादा है, पर वो लाइट क्या होता है, वो फैलती ज़्यादा है और सामने वाले की आँख में ज़्यादा पड़ती है। मतलब उसका वैसा पर्पस नहीं रह जाता, भई लाइट आपकी पॉइंटेड और ज़्यादा रोड पे होनी चाहिए, पर वो क्या होता है, वो चारों डायरेक्शन में फैल जाती है, तो उसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। अंदर बैठ के शायद लगाने वाले को लग सकता है कि लाइट ज़्यादा है, पर सामने वाले के लिए वो एक तरीके से प्रॉपर डिस्टर्बेंस है रोड पे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर आप लाइट डलवाना ही चाह रहे हैं, तो हायर वोल्टेज की मत डलवाइए, नॉर्मल एलईडीज़ आप लगवाइए और लो बीम में चलिए, जिससे कि वो ज़्यादा स्कैटर ना हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आपके प्रोजेक्टर लाइट्स आती हैं, उनमें आप एलईडी फिट करवा सकते हैं बाद में, क्योंकि प्रोजेक्टर क्या होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन तक लाइट थ्रो करता है आगे, उस लेवल से वो ऊपर नहीं जाता है, तो वो एक डिफाइंड एरिया में ही लाइट थ्रो करेगा। तो उसमें अगर आप एलईडी डलवा देते हैं हैलोजन की जगह, तो वो कारगर होती है, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पर मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि आप ऐसा बल्ब यूज़ करिए जिसमें कि हल्का सा येलो टिंट हो, जिससे कि भाई आपको विंटर्स में या फॉग कंडीशन या रेनी कंडीशन में प्रॉब्लम ना हो। अब लास्ट ऑप्शन कि जिन गाड़ियों में एलईडीज़ आती हैं उनको क्या आप अपग्रेड करा सकते हैं। अब देखिए कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिनमें कंपनी से सील्ड हेडलाइट्स आती हैं, जिनके अंदर एलईडीज़ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि भाई क्रेटा हो गई आपकी, सेल्टोस हो गई और हायर एंड गाड़ियाँ आती हैं जिनमें कि आप एलईडीज़ चेंज नहीं कर सकते। वहीं बात करें कुछ गाड़ियाँ जैसे आपकी हैरियर हो गई, इनमें आप एलईडीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। पर फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि ज़्यादा वॉटेज की एलईडी मत लगाइए, वो आपकी गाड़ी की बैटरी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप अपग्रेड कराते हैं ना, तो आपकी गाड़ी में चेक इंजन लाइट आ सकती है और वो बहुत इरिटेट करती है, क्योंकि क्या वो हर बार आपको शो होती रहेगी आगे पे और दिक्कत आएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अपग्रेड उतना ही करवाइए जितना आपके लिए सफिशिएंट है, ना कि इतनी तेज़ लाइट लगवाइए कि सामने वाले की आँख पे भी ज़्यादा वो पड़े। तो ये छोटी सी चीज़ मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि लाइट आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कौन सी लाइट क्यों एफिशिएंट होती है किस कंडीशन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई डाउट रहता है वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ ऑटो सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।